के साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं अलीगढ़ की खबर, जहां पर पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बदमाश का नाम शाका है और इसके पास से अवैध हथियार कारतूस बरामद किया गया है। 9 नवंबर को सिपाही को गोली मारी थी इसने और अब इसे मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा गया। खबर जौनपुर से है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया और एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खाना बनाते समय हादसा हुआ है। मंडियाहू कोतवाली क्षेत्र के हिनौती गांव का मामला है। मनोज पटेल से लेते हैं जानकारी। मनोज पटेल, पूरी खबर बताएं। देखिए, एक घटना दर्दनाक हादसा हुआ है। बीती रात में बताया जा रहा है कि खाना बनाते समय ये घटना हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग, एक महिला समेत 4 लोग जख्मी हो गए हैं और जख्मी के बाद जो है आसपास में जिससे ब्लास्ट हुआ, अफरा तफरी मच गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग टहल गए। बताया जा रहा है ग्रामीणों की माने तो ये हादसा जब हुआ है तो गैस का जो पाइप है वो फटने के चलते हुआ है। हालांकि पुलिस पहुंचती है, सभी घायलों को उठा करके है जो है अस्पताल पहुंचाती है। वहाँ पर जो गंभीर घायल होते हैं जिला अस्पताल भेजा जाता है। जिला अस्पताल में सभी लोगों को भेजा जाता है, 4 लोगों को, जिसमें से एक की जो हालत है मुन्नू अहमद बताया जा रहा है, उसको इलाज के लिए जो है वाराणसी PHU भेजा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये घटना कैसे हुआ है, ये सिलेंडर पाइपलाइन फंसने से हुआ है या कोई अन्य कारण हो सकता है। शुक्रिया आपका मनोज जानकारी के लिए। उधर लखनऊ में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेज हो गया। 122 लोगों के पेपर जांच के लिए असम भेजे गए। सभी के सभी सफाई कर्मचारी हैं और सीएम योगी के आदेश के बाद लगातार इनके खिलाफ अब जांच हो रही है। यूपी में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को उनको निकालने के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। लखनऊ राज्य की राजधानी, जहां पर झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में पुलिस जाकर लोगों के दस्तावेज जांच रही है। दरअसल सीएम योगी ने घुसपैठियों की यूपी से सफाई के लिए सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने हर मंडल में डिटेंशन सेंटर्स बनाने की बात कही है, जिससे अब घुसपैठियों की जान पहचान हो सके और उनको उनकी जगह पर भेज दिया जाए। देखिए रिपोर्ट। विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए दिल्ली की तर्ज पर अब यूपी के जिलों में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। वजह है कि अब प्रदेश के अंदर घुसपैठियों को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इस पर सीएम योगी ने सख्त फैसला लिया है। इसी तर्ज पर अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को सख्त आदेश दिया है। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। कमिश्नर और IG को आदेश दिए गए हैं। घुसपैठियों की पहचान करने के आदेश दिए गए हैं। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की लिस्ट बनाने को कहा है। हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये कह दिया, महाराज जी का आदेश सर्वोपरि है, अब मैं इसको खुल करके इस पे काम करूंगी और हर विभाग को कहूंगी कि इस पे काम करें। जैसे बिजली विभाग ने कैसे वहाँ पे कनेक्शन दे दिया, आप लाइट हटाइए। जल कल ने हमारे कैसे वहाँ पे समरसीबल लगा दिया, इनको हटाइए। इनका कनेक्शन काटना, इनका समरसीबल बंद करना, जब ये सब काम हम शुरू कर देंगे तो ये खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। साथ ही कहा है कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान की जाए। इसके बाद अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। लखनऊ में पुलिस लगातार अभियान चलाकर झोपड़पट्टी बस्तियों में रहने वाले लोगों के डॉक्यूमेंट की जांच कर रही है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महिलाओं से बाकायदा महिला पुलिसकर्मी पूछताछ कर रही हैं। यानी कि जो सिविल पुलिस है, GRP है, RPF है, वो पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। यानी कि अभियान इतना जमीनी स्तर पर ये चलाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो, कोई घुसपैठी बचे ना। ये बताएं आप कि ये जो अभियान है ये किस स्तर पर आप चला रहे हैं और
किस तरह के निर्देश हैं? ये अभियान तो लगातार चलता है, लेकिन अभी जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है उसको लेके बहुत कड़े रूप से इस पे आया है कि कोई भी इस प्रकार के घुसपैठिए तो रेल परिसर के अगल बगल निवास नहीं कर रहा है। उस तहत हम लोग इसकी मतलब पूरी और फिर से कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। ये हम लोग करते रहते हैं कि कोई अवैध बस्ती या कोई अवैध व्यक्ति रेल परिसर के अगल बगल ना रहे। सरकार इस वेरिफिकेशन ड्राइव के जरिए अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की कोशिश में है, तो वहीं इस एक्शन पर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है और इसका विरोध कर रही है। घुसपैठिए देश में आ गए, उनको निकालना SIR इसलिए की जा रही। बिहार में SIR हुआ, घुसपैठिए कोई मिले नहीं, तब भी उनका मुद्दा यही, आपने देखा होगा, अभी कह रहे हैं किसी घुसपैठियों को नहीं आने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम डिटेंशन कैंप बनाएंगे। तो मंशा इनकी नीयत साफ नहीं। ये हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़ी पैमाने में लोग जो हैं उनको विदेशी बताकर, घुसपैठिया बताकर निकालना चाहते हैं। फिलहाल घुसपैठियों की पहचान के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उनको वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक डिटेंशन सेंटर में रखने के लिए जगह तलाशी जा रही है। शासन के निर्देश पर जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन, थाने जैसी जगहें चिन्हित किए जा रहे हैं, जहां घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा में रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और आपको बताएं कि सीएम योगी आज अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री यहां सुबह 9:30 बजे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद सीएम योगी गोरखपुर रीजनल स्टेडियम में चल रही प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार बांटेंगे। साथ ही 69वें राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता के जीते हुए खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। गोरखपुर में SIR को लेकर सीएम योगी ने अहम बैठक की है और सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि BLO के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी घर घर जाकर फॉर्म को भरवाने का काम करें। 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में विशेष अभियान चलाकर इस काम को पूरा किया जाए। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है वो अपने बूथ की जिम्मेदारी ले। किसी भी हाल में जो भी मतदाता है उसका नाम सूची से बाहर नहीं होना चाहिए। महिला कार्यकर्ताओं को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपनी टोली बनाकर लोगों के घरों में जाएं और उन्हें इसके बारे में बताएं, जागरूक करें। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं उनको डिजिटल कराने का काम किया जाए। जो लोग छूट रहे हैं उन फॉर्मों को भी जल्द भरवाने का काम किया जाए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने महानगर के कैलाश नगर बूथ पर SIR को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। डिप्टी सीएम ने इस दौरान कहा कि विपक्ष तरह तरह की बातें करके अफवाह फैला रहा है और ये पहली बार नहीं हो रहा। उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए निष्पक्ष मतदाता सूची का होगा और ऐसा होना आवश्यक है। निर्वाचन आयोग इस मामले में गंभीरता के साथ काम कर रहा है और हमारी सरकार सबके साथ खड़ी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष पारदर्शिता पूर्वक मतदाता सूची के निर्माण में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। विपक्ष कह रहा है कि ऐसी क्या जल्दी देखिए, ये लगातार होता रहता है। 2011 में भी हुआ था। तो समय समय पर भारत निर्वाचन आयोग करता रहता है। विपक्ष अपनी संभावित हार देख रहा है। बिहार में SIR हुआ और एक भी कंप्लेंट आप लोगों को नहीं मिली, ना भारत निर्वाचन आयोग को मिली। निष्पक्ष मतदान संपन्न हुआ और वहां NDA गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। यूपी पुलिस SI भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। आपको बता देते हैं 14 और 15 मार्च 2026 को होगी लिखित परीक्षा। 4543 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा होगी। 15,75,760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
खबर अमरोहा से है, जहां पर तेज रफ्तार कार पिकअप से टकराई है और इस टक्कर में 4 दर्दनाक तरीके से लोगों की मौत हो गई है। शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बरेली पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी और 26 मुकदमों में फरार शीटर आरिफ उर्फ गुड्डू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरिफ पर लव जिहाद का आरोप है। इस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है। अभियुक्त का नाम आरिफ पुत्र इकराम बताया गया है और इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं। ये थाना कटरा शाहजहांपुर जनपद का हिस्ट्री शीटर भी है तथा और जानकारी करने पर इस पर लगभग 26 मुकदमों की जानकारी हुई है और 25,000 रुपये का इनाम भी इस पर घोषित था। इसको तत्काल चिकित्सीय उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया है, जहां इसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जाएगा। इसके पोजीशन से एक 315 बोर का कट्टा, एक दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। आजमगढ़ से अगली खबर, जहां पर गार्ड से गिरा लोडेड बंदूक और फिर चल गई गोली। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ गार्ड के हाथ में लोडेड बंदूक थी जो कि अचानक से उसके हाथ से गिर गई और देखिए 2 गोलियां चल गई, जिसमें एक की मौत हो गई और एक शख्स घायल हुआ है। बाइक की टक्कर के बाद ये गार्ड गिरा था और बंदूक जो गार्ड के हाथ से गिरी वो लोडेड थी, जिसके चलते ही गोली चल गई। बड़ा हादसा ये। और देखिए गोली चलते ही अफरा तफरी मच गई। 2 गोलियां चली हैं, एक गोली से एक शख्स की जान चली गई है और एक इस समय घायल है। उधर उन्नाव में गंगा घाट नगर पालिका के बाहर सभासदों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। सभासदों का यहाँ पर आरोप है कि नगर पालिका की कीमती जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। शिकायतों के बाद भी प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, विरोध कर रहा है। इस पर सभासद के सदस्य विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि सरकारी जमीन है ये और सरकारी जमीन में सार्वजनिक इस्तेमाल करने के लिए कोशिश की जा रही है। टेंडर हुआ था वो हुआ था, वहाँ पर गाड़ियों का एक लगाने के लिए करीब नहीं तो वहाँ 1-1.5 करोड़ का एक हमारा नगर पालिका का डंप बना हुआ है। उसके बाद वो प्रक्रिया चल रही थी। अचानक आजकल से जो है वहाँ पर कुछ लोगों ने ईंटें लगा के वहाँ पर प्लाटिंग का काम चालू कर दिया है। आज हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने कहा कि हमको कोर्ट से आदेश हो चुका है और ये पालिका की जमीन नहीं, मेरी जमीन से भाग जाओ। तुमने तो पालिका की जमीन, आज भी पालिका के पिलर खड़े हुए हैं। और उसके बाद में जो है बोला प्रशासन को मैंने खरीद लिया है, कोर्ट को मैंने खरीद लिया है, तुम लोग यहाँ से जाओ। पुरम में जमीन है, 12 बीघे की जमीन का मामला है। कितनी जमीन है? 12 बीघा है। वो ऑलरेडी नगर पालिका अपनी कर रही है और राज तिवारी कर अपनी है और तिवारी जी है तो अपना है। आपस में अभी मुकदमा चल रहा है। मुकदमा राजस्व परिषद में है। रिव्यू दाखिल किया गया है, लेकिन रिव्यू का भी कोई फैसला नहीं आया हुआ है। उधर लखनऊ में संविदा पर 190 महिला परिचालकों की भर्ती के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग जिलों से लड़कियां पहुंची। क्षेत्रीय प्रबंधक R.K. त्रिपाठी ने बताया कि रोडवेज लखनऊ क्षेत्र में संविदा पर 190 महिला परिचालकों की भर्ती के लिए रोजगार मेला लगाया गया था। ये उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में इनका रजिस्ट्रेशन हो या उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में इनका रजिस्ट्रेशन हो, उन्हीं बच्चों को हम लोग दे रहे हैं। उसके अलावा एनसीसी, बी सर्टिफिकेट वाले और स्काउट गाइड संस्था वालों को भी हम वरीयता देते हैं और इसके लिए आवश्यक है कि इंटरमीडिएट ये पास हो और इन्होंने CCC किया हो। तो ऐसे जो महिला योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए हम विचार कर रहे हैं। खबर मेरठ से, जहां पर बहुचर्चित स्टाम्प घोटाले के आरोपी अक्षय गुप्ता जेल में
रहते हुए जमानत के लिए अब अर्जी दे रहे हैं। फर्जी जमानती करने के आरोप में ये एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। जांच में पता चला है कि जमानत प्रपत्रों पर दिखाए दरोगा हरपाल और रंजीत जिले में तैनाती नहीं है, जिनके स्टाम्प का इस्तेमाल किया गया। जमानत कागजों पर दर्शाए गए वकील नबी हसन जैदी की मोहर मिली है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया इन सभी के खिलाफ। इसमें जो मुख्य आरोपी है अक्षय, उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसे आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। बाकी लोगों की पहचान की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है इन्हें भी पता लगाने का, कौन थे, कहाँ से आए थे, और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और जो वकील, पुलिस और जमानती ये सभी फर्जी पाए गए हैं? जैसे मैंने बताया, 2 सब इंस्पेक्टर्स थे, वो जिनका लगाया तो वो फर्जी पाए गए हैं। जो बाकी जमानती 6 जमानती थे वो भी फर्जी पाए गए हैं। और इसमें जो वकील थे, अभी तक हमें कोई ऐसा ना मोहर जो उनकी लगी हुई है, ना कोई ऐसा वकील अभी तक मिला है। तो